हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है और इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश को बोलना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड और बहुत सारे डेली यूज होने वाले सेंटेंस दिए हैं, जिनका सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करते हैं एंड साथ साथ इनके हिंदी वर्ड मीनिंग भी जानते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड से। तो फर्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या दिया है, हमारा फर्स्ट वर्ड की बात करते हैं। HELLO। ठीक है, HELL को हम पढ़ते हैं हेलो। क्या पढ़ेंगे, इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तब हम पढ़ते हैं इसे हेलो। ठीक है, तो हेलो के हिंदी मीनिंग की बात करें तो हेलो का जो मीनिंग होता है हमारा, वो होता है नमस्ते। ठीक है, ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है। हेलो का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, नमस्ते होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर दिया है हमारा GOOD। ठीक है, इतने को हम पढ़ते हैं गुड। क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण गुड होता है, MORNING। ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे मॉर्निंग। क्या पढ़ते हैं, मॉर्निंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर वर्ड दिए हैं, दोनों वर्ड को जोड़ के हम क्या पढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, इनका उच्चारण गुड मॉर्निंग होगा एंड इसके गुड मॉर्निंग के हिंदी मीनिंग की बात करें तो गुड मॉर्निंग का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हमारा शुभ प्रभात। क्या होता है, शुभ प्रभात गुड मॉर्निंग का हिंदी मीनिंग होता है, या हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं सुबह की नमस्ते। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आता है, नेक्स्ट सेंटेंस दिया है। ठीक है, जो डेली यूज होता है हमारा क्या है, HOW। ठीक है, HOW को पढ़ते हैं हाउ, ARE को पढ़ते हैं हम आर, YOU को पढ़ते हैं यू। ठीक है, तो इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो हाउ का जो मीनिंग होता है कैसे होता है, आर हाउ मीन्स होता है कैसे, हाउ मीन्स कहता है कैसे, आर मानी होता है हो, आर मीन्स होता है हो, YOU को पढ़ते हैं हम यू मानी तुम। ठीक है, तो इसका जो सेंटेंस बनाते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं तुम कैसे हो। ठीक है, हाउ आर यू, इंग्लिश में बोलते हैं हाउ आर यू, तो इसका हिंदी मतलब होता है तुम कैसे हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस हमारा आता है। नेक्स्ट जब हम सेंटेंस में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो हाउ आर यू, किसी ने पूछ लिया हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो उसका जवाब कैसे देना है। ठीक है, तो आई, यहाँ पर क्या दिया है आई, तो आई को हम पढ़ते हैं, इसका उच्चारण आई होता है, AM को पढ़ते हैं एम। ठीक है, इसका उच्चारण एम होता है, FINE को पढ़ते हैं फाइन। ठीक है, तो फाइन का मीनिंग होता है अच्छा। ठीक है, तो आई का मीनिंग होता है मैं, आई का मीनिंग होता है मैं, एम के मीनिंग की बात करें तो उसका होता है हूँ, और फाइन मीन्स होता है अच्छा। तो इसका जो सेंटेंस बनता है तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, मैं अच्छा हूँ। ठीक है, इसका सेंटेंस क्या होता है, आई एम फाइन, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं मैं अच्छा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, बात करें यहाँ पर अपने नेक्स्ट सेंटेंस की, जो हमारा डेली यूज होता है WHAT। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं वाट। क्या पढ़ेंगे, वाट पढ़ेंगे। IS को पढ़ते हैं इज। ठीक है, इसका उच्चारण इज होता है, YOUR को पढ़ते हैं योर। ठीक है, यहाँ पर ये गलत लिख गया है। ठीक है, यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर इससे पढ़ेंगे YOUR को पढ़ते हैं योर, NAME को पढ़ते हैं नेम। ठीक है, नेम की हिंदी मीनिंग की बात करें तो नेम का जो हिंदी मीनिंग होता है नाम होता है। ठीक है, अब इसके हिंदी मतलब की बात कर लेते हैं। तो व्हाट का मतलब जो होता है क्या होता है। ठीक है, व्हाट का मतलब क्या होता है, इज का मतलब होता है। ठीक है, योर का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारा, और नेम का मतलब जो हिंदी होता है वो होता है नाम। ठीक है, नेम का मतलब होता है नाम। तो इसे पूरे सेंटेंस को तरीके से सेंटेंस बना के पढ़ेंगे तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो इसका मतलब होता है तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी ने पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज योर नेम, तो हम उसे कैसे जवाब देंगे। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे एम बाई। ठीक है, तो इसे हम एम बाई को पढ़ते हैं माई। ठीक है, माई का मतलब होता है मेरा। ठीक है, ध्यान रखना, माई का मतलब होता है मेरा, NAME। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं नेम। नेम का मतलब होता है नाम, नेम का मतलब होता है नाम। IS को पढ़ते हैं इज का मतलब होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, है, ANJLI, इसे हम पढ़ते हैं अंजलि। ये नेम है तो इसे हम नेम पढ़ेंगे। ठीक है, तो माई नेम इज अंजलि, यानी कि मेरा नाम अंजलि, अंजलि
है। इस तरीके से सेंटेंस को पढ़ेंगे। मेरा नाम अंजलि है, यानी कि माय नेम इज अंजलि। किसी ने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो क्या कहेंगे, माय नेम इज अंजलि। जो तुम्हारा नाम है यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो आता है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस जो है क्या आता है, उसके बाद हम जवाब देते हैं THANK, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे थैंक। क्या पढ़ेंगे, थैंक पढ़ते हैं, YOU को पढ़ते हैं यू, ठीक है। इसका उच्चारण यू होता है, ठीक है। तो YOU को यू पढ़ेंगे तो इसके हिंदी मीनिंग की बात करें, थैंक यू का हिंदी मीनिंग होता है धन्यवाद, ठीक है। इस पूरे वर्ड का जो मीनिंग होगा, हिंदी मतलब होता है, वो होता है हमारा धन्यवाद, ठीक है। इसका अलग अलग नहीं करेंगे, पूरे का होता है धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है सेंटेंस, जो ये भी हमारे डेली यूज में आता है, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, इसके सबसे पहले उच्चारण की बात कर लेते हैं। NICE, ठीक है। NICE को पढ़ते हैं नाइस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, नाइस पढ़ेंगे। TO, टू, ठीक है। टू, ये एक प्रोपोजिशन आ जाता है। MEET, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे मीट। YOU को पढ़ते हैं यू, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे नाइस, तो इसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं नाइस टू मीट यू, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, नाइस टू मीट यू। तो नाइस टू मीट यू का हिंदी मीनिंग की बात करें तो नाइस मानी होता है अच्छा, मीट मानी होता है मिलना, यू मानी तुमसे, यानी कि तुमसे मिलकर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा लगा, इस तरीके से हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। नाइस टू मीट यू, यानी कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर WHAT, इसे हम पढ़ते हैं व्हाट। डू यू वानी पढ़ते हैं डू। YOU को पढ़ते हैं यू। DO का उच्चारण होता है डू, ठीक है। तो इसके हिंदी मतलब की बात कर लेते हैं। तो व्हाट का मतलब जो हमने अभी बताया था क्या होता है, क्या। व्हाट का मतलब होता है क्या। डू मानी होता है करते। YOU मानी होता है तुम, और डू मानी करना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इसे हम पढ़ेंगे तो तुम क्या करते हो, यानी कि इस तरीके से हम व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, ठीक है। या इसे दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, आप क्या करते करते हैं, ठीक है। इस तरीके से पढ़ेंगे, आप क्या करते हैं, ठीक है। इस तरीके से बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर आता है हमारा आप क्या करते हैं, उसके बाद हम बोलेंगे आई। आई का उच्चारण होता है आई। LIKE को पढ़ते हैं लाइक। TO होता है हमारा टू। READ को पढ़ते हैं रीड। तो इसे हम पढ़ेंगे आई लाइक टू रीड, ठीक है। इस सेंटेंस को आई लाइक टू रीड पढ़ते हैं, ठीक है। इसका उच्चारण आई लाइक टू रीड होगा। एंड इसके हिंदी मतलब की बात करें तो आई लाइक टू रीड का जो मतलब होता है क्या होता है, मुझे। आई लाइक, मुझे। रीड का मतलब होता है पढ़ना। लाइक का मतलब होता है पसंद, पसंद है, ठीक है। आई लाइक टू रीड, यानी कि मुझे पढ़ना पसंद है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, ये भी हमारे डेली यूज में आते हैं, ठीक है। WHERE, इसे हम पढ़ते हैं वेयर। ARE को पढ़ते हैं आर। YOU को पढ़ते हैं यू। FROM को पढ़ते हैं एम, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे वेयर आर यू फ्रॉम, यानी कि इसका उच्चारण वेयर आर यू फ्रॉम होगा। एंड इसके हिंदी मतलब की बात करें तो क्या होता होता है हमारा, वेयर मतलब होता है कहाँ, आर मानी हो, ठीक है, यू मानी तुम, फ्रॉम मानी से। तो आप जो यू होता है उसके दो उच्चारण हिंदी मतलब होते हैं, एक आप भी बोल सकते हैं, एक होता है हमारा तुम, ठीक है। तो आप कहाँ से हो, ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ेंगे वेयर आर यू, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आता है, नेक्स्ट की बात करें, आई। LI को पढ़ते हैं आई। LIVE को पढ़ते हैं लिव। IN को पढ़ते हैं इन। INDIA को पढ़ते हैं इंडिया, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसके उच्चारण की बात कर लेते हैं। तो इसे हम पढ़ते हैं पूरे सेंटेंस को, आई लिव इन इंडिया, ठीक है। अब इसके हिंदी मतलब की बात करें तो आई लिव इन इंडिया का जो हिंदी मतलब होता है वो हमारा होता है मैं। आई मतलब मैं, ठीक है। मतलब मैं
भारत में, इंडिया मतलब भारत या इंडिया में, लिव मतलब रहना, ठीक है, यानी रहता हूँ, ठीक है, मैं इंडिया यानी कि भारत में रहता हूँ, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, COME, इसे हम पढ़ेंगे कम, HERE को पढ़ते हैं हेयर, ठीक है, तो इस पूरे को पढ़ते हैं हम जोड़ के, ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे कम हेयर, ठीक है। तो कम हेयर के हिंदी मतलब की बात कर लेते हैं। तो कम हेयर का हिंदी मतलब होता है यहाँ, ठीक है, कम का होता है आना, हेयर मीन्स होता है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ आओ, कम हियर, यहाँ आओ, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस जो भी डेली यूज में आते हैं, क्या आता है, GO, इसे हम पढ़ते हैं गो, GO को पढ़ेंगे गो, THERE को पढ़ते हैं देयर, ध्यान रखना है THERE को पढ़ते हैं देयर, तो इसका पूरे का उच्चारण होता है गो देयर, ठीक है। तो गो देयर का मतलब होता है, गो माने होता है जाना, और देयर का मतलब होता है वहाँ, ठीक है, तो वहाँ जाओ, ठीक है। गोदेर का मतलब होता है हिंदी वहां जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या आता है, नेक्स्ट की बात लेते हैं। SIT, इसे हम पढ़ते हैं सिट, SIT को पढ़ते हैं सिट, DOWN को पढ़ते हैं डाउन, ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे पूरे को सिट डाउन, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, सिट डाउन। सिट डाउन के हिंदी मतलब का जो हिंदी मतलब होता है वो क्या होता है, वेट, वेट, सिट मतलब बैठ, और डाउन मतलब जाओ, यानी कि नीचे बैठ जाओ, ठीक है, डाउन मतलब नीचे, तो बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, STAND, इसे हम पढ़ेंगे स्टैंड, UP को पढ़ते हैं अप, ठीक है, तो स्टैंड अप पूरे को पढ़ते हैं, पूरे का उच्चारण स्टैंड अप होगा। स्टैंड अप का मतलब होता है खड़े हो जाओ, ठीक है, खड़े हो जाओ, किसी से बोलेंगे स्टैंड अप यानी कि खड़े हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, अगले की बात कर लेते हैं, अगले सेंटेंस की। GIVE, इसे हम पढ़ेंगे गिव, ठीक है, GIVE को पढ़ते हैं गिव, ME को पढ़ते हैं मी, THE को पढ़ते हैं दा, ठीक है, ध्यान रखना है THE को पढ़ते हैं दा, ये एक आर्टिकल होता है। VOO के को पढ़ते हैं वुक, ठीक है, तो इसका पूरे का उच्चारण होता है गिव मी द वुक, ठीक है, गिव मी द वुक, तो इसका मतलब हिंदी जो हिंदी मतलब होता है गिव मी द बुक का, वो हमारा होता है यहाँ पर, गिव मतलब देना, मी माने मुझे, बुक मतलब किताब, यानी कि मुझे किताब या पुस्तक दो, ठीक है, मुझे पुस्तक या किताब दो, इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चल लेते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है हमारा डेली यूज आता होता है, क्या आता है, CAN, इसे हम पढ़ते हैं कैन, यू को पढ़ते हैं यू, HELP का उच्चारण होता है हेल्प, ME का उच्चारण होता है मी, तो इसका पूरे का उच्चारण क्या होता है, कैन यू हेल्प मी, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कैन यू हेल्प मी, ठीक है। तो कैन का मतलब होता है सकना, यू मानी तुम, हेल्प मतलब होता है सहायता करना, मी मानी मुझे, ठीक है, या मेरी, ठीक है, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, ठीक है, इसे हिंदी में पढ़ते हैं क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आई का उच्चारण होता है CAN, ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं कैन, ठीक है, ये CAN है, उसके बाद इस तरीके से लिखा है, तो इसे हम पढ़ेंगे कैन नॉट, क्या पढ़ेंगे, कैन नॉट पढ़ेंगे, या दूसरे तरीके से कांट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई कांट, डी को पढ़ते हैं डू, THIS को पढ़ते हैं दिस, तो आई कांट डू दिस, तो आई का मतलब क्या होता है मैं, कांट का मतलब होता है कैन, ठीक है, कैन को मतलब होता है सकना, तो यहाँ पर कैन होगा, और NOT को पढ़ते हैं नॉट, यानी कैन नॉट, तो नहीं सकना, ठीक है, नहीं सकता। डू मानी कर, दिस मानी इसको, यानी कि मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, इस तरीके से आई कांट डू दिस, मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, इसका हिंदी मतलब ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, जो नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है ओके, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे ओके, ठीक है, ओके का मतलब क्या होता है, ओके होता है, ठीक है, तो ओके के हिंदी, ओके का उच्चारण ओके होगा, एंड ओके के हिंदी मतलब की बात करें तो ओके का जो मतलब होता है वो होता है ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप मेरे साथ इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छे से सीख सकें।